हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था इस जल प्रलय में, इसका पहला भाग। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं इसका दूसरा भाग, ये इसका भाग 2 है। तो विद्यार्थियों, पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, वो बिहार के पटना शहर में आई हुई बाढ़ की घटना का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और यह जो घटना है पूरी वो किस शैली में लिखी गई है? रिपोर्टाज। तो ये हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। तो अंतिम जो हमारा वहां पर प्रकरण चल रहा था उसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो पान वाला था, जो लेखक और उनके कवि मित्र थे, वो पान वाले की दुकान के वहां पर आए। वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई थी। तो सभी क्या कर रहे थे? यहाँ पर रेडियो सुन रहे थे। उसमें आकाशवाणी पटना के आकाशवाणी केंद्र से समाचार प्रसारित हो रहे थे और बाढ़ के संबंधित वो खबर सुना रहे थे। तो ये कब शुरू हुए? 7:30 बजे शाम को। तो इतना हम पढ़ चुके थे। तो देखिए, जब ये खबरें सुन रहे थे पान वाले के वहां पर, तो खबर क्या आ रही थी वहां पर रेडियो में कि पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। तो खबर आ रही थी रेडियो में कि जो आकाशवाणी केंद्र है पटना, वहां का जो स्टूडियो है इनका, रेडियो वालों का, आकाशवाणी का, तो उनकी सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है, बाढ़ का पानी, और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है, स्टूडियो के अंदर भी प्रवेश कर सकता है। यानी कि जो बाढ़ का पानी वो लगातार बढ़ रहा है। तो विद्यार्थियों देखिए, हालांकि बाढ़ से वहां पर सबको नुकसान था, लेकिन जो पान वाला था तो वहां पर देखिए ये लोगों की भीड़ बाढ़ की खबर सुनने के लिए यहाँ पर लगी हुई थी। इस कारण बाकी दुकानों में तो कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बाढ़ आने पर जो पान वाला है उसकी बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? तो यही इसका कारण था, क्योंकि सभी बाढ़ की खबर सुनने के लिए, समाचार सुनने के लिए उसके वहां पर भीड़ जमा कर खड़े थे। तो इस कारण जो पान वाला है उसकी बिक्री भी यहाँ पर बढ़ गई। तो विद्यार्थियों, इसके अलावा वहां पर जो लोग आ रहे थे बाढ़ का पानी देख के, तो उनमें कोई भी वहां पर उनके हाव भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। तो जैसे वो आम दिनों में हंसते बोलते हैं, वैसे ही वो आ रहे थे और लेखक और उनके मित्र देख रहे थे। तो उन्हें कोई भी वहां पर अंतर नहीं दिखाई दिया। लेकिन ये खबर सुनकर लेखक और उनके मित्र वो काफी डर गए थे। पान वाले के आदमकद आईने में केवल लेखक और उनके मित्र की सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुहर्रमी नजर आ रही थी मतलब यानी कि बहुत ही उदास वो लग रहे थे। जो लेखक और उनके मित्र थे कैसे लग रहे थे? बहुत उदास लग रहे थे। लेकिन बाकी लोग क्या थे वहां पर? बिल्कुल उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। वो सामान्य वहां पर जैसे और दिनों में हाव भाव रहते थे वैसे थे। तो देखिए, जब ये दोनों वहां पर उदास हुए, इन्हें डर लग रही थी अंदर ही अंदर, लेखक और उनके मित्र को। तो उन्हें डर था कि अगर वे वहां और ठहरेंगे तो लोग उन पर हंसेंगे। अब देखिए, जो लेखक और उनके मित्र थे उन्हें ये भी डर था कि अगर वो ज्यादा रुके, क्योंकि वो डर रहे थे अंदर ही अंदर और उनकी चेहरे भी क्या उतर गया था डर के मारे। तो उन्हें डर था कि जो बाकी लोग वहां पर है उनके साथ वो उनकी हालत देखकर उनकी मजाक उड़ाएंगे और उन पर हंसेंगे। तो विद्यार्थियों, इसके बाद ये पान वाले के वहां से लौट आए और इसके बाद जब ये राजेंद्र नगर चौराहे पर पहुंचे, वहां पर एक चौराहा था, राजेंद्र नगर चौराहा, जब ये लेखक लौट रहे थे, तो वहां पर एक मैगजीन कॉर्नर था। मैगजीन कॉर्नर यानी कि जहाँ पे मैगजीन्स मिलती हैं, किताबें मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैगजीन की दुकान में रुके। यहाँ पर जो दुकानदार था उनका नाम था कृष्णा। ये याद रखिएगा, क्या नाम था? कृष्णा। तो विद्यार्थियों, इसके बाद लेखक ने मैगजीन कॉर्नर से किताबें लेने की सोची। तो उन्होंने कहा, जब आए हैं तो कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए कुछ किताबें मैं ले जाता हूँ जो कि मैं पढ़ूं खाली समय में। तो लेखक ने वहां पर कई किताबें देखी, जैसे हेनरी चेज की किताबें देखी, या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखाने वाली पुस्तक जैसे कि मिलती हैं, ये जो होते हैं फुटपाथ पे जो किताबों की दुकानों में मिलती हैं यहाँ किताबें, अथवा योग सिखाने वाली सचित्र किताब। तो विद्यार्थी वो सोच रहा था कि मैं या तो हेनरी चेज की ले लूँ
या एक सप्ताह में कोई फ्रेंच या जर्मन सिखाने वाली किताब ले लूँ, या कोई सचित्र यानी जिसमें चित्र भी हो ऐसी कोई योग सिखाने वाली किताब भी ले लूँ। तो काफ़ी सोचने के बाद अंत में क्या हुआ, उसने सारी किताबें छोड़ दी, कोई किताब नहीं ली इनमें से, बल्कि क्या लेके आया, अंत में लेखक कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर वापस लौटा। तो अंत में क्या लिया उसने, हिंदी की हो गई, बांग्ला हो गई और अंग्रेजी ऐसी सिने पत्रिकाएं, यानी कि जो फिल्मों से संबंधित पत्रिकाएं। देखिए सिने पत्रिकाएं होती है फिल्मों से, सिने से ही बना है सिनेमा, तो फिल्मी पत्रिकाएं लेकर लेखक वापस लौट गया अपने घर। तो फ्लैट में पहुंचा ही था, जैसे वो फ्लैट में पहुंचा तभी जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंची। तो विद्यार्थी जहां पर बाढ़ आती है तो वहां पर प्रशासन की ओर से लाउड स्पीकर, जिसे जनसंपर्क की गाड़ी कहते हैं, जिससे लोगों से संपर्क हो सके, तो वो क्या करती है, देखिए लाउड स्पीकर से घोषणा करती है और लोगों को सावधान रहने के लिए वहां पर कहती है। तो विद्यार्थियों जो जनसंपर्क की गाड़ी वहां पर आती है, जैसा कि आपको बताया था कि बाढ़ के समय वहां पर लोगों को सावधान करने के लिए प्रशासन गाड़ी भेजता है। तो वहां पर जब राजेंद्र नगर में गाड़ी पहुंचती है तो उससे आवाज आती है, लाउड स्पीकर से चल रहा होता है, तो वो यहाँ पर ये घोषणा करती है, ये सब लोगों को चेतावनी देती है। क्या कहती है, देखिए यहाँ पर जो लोग आते हैं वो क्या कहते हैं, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप सावधान हो जाएं। तो विद्यार्थी देखिए लेखक कहाँ पर है, राजेंद्र नगर में। तो जैसे ही लेखक राजेंद्र नगर का नाम सुनता है तो क्या होता है, पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि जो गाड़ी है जनसंपर्क की गाड़ी, उसके द्वारा वहां के लोगों को भी सावधान किया जाता है कि करीब 12 बजे तक ये राजेंद्र नगर में भी पानी पहुंच जाएगा, साथ ही लोहानीपुर और कंकड़बाग तक भी पहुंच जाएगा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान प्रतिध्वनि काफी देर तक गूंजती रही। जो गाड़ी आई थी उसकी सावधान सावधान की जो प्रतिध्वनि थी वो गूंजती रही कुछ समय तक। सारी कॉलोनी में हलचल मची थी, हलचल मची थी क्योंकि डर था कि 12 बजे तक वहां पर बाढ़ का पानी पहुंचने वाला है, ऐसा उन्हें सावधान किया गया। लेखक सोने की कोशिश करता है। देखिए इस समय माहौल क्या होता है, देखिए बहुत ही डरावना होता है क्योंकि रात का समय है और लेखक सोने की भी कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे उसे नींद नहीं आती है। उसे नींद नहीं आती, उसके मन में पुरानी स्मृतियां, जो पुरानी यादें होती है, देखिए अब नींद तो नहीं आ रही है लेकिन वो सोचेगा, और सोचता क्या है, वो पुराने दिनों की बातें सोचता है। तो जो पुरानी स्मृतियां होती है, पुरानी स्मृति होती है, यादें, वो चलचित्र की तरह आती है। चलचित्र होता है सिनेमा जैसे चलता है चलचित्र, यानी कि वीडियो, उसकी तरह उसकी जो पुरानी यादें होती है उसके दिमाग में अब घूमने लगती है, वो पुरानी बातें याद करने लगता है। तो अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि वो कौन सी बातें सोचता है जो उसे याद आती है, हालांकि उसे नींद नहीं आती। तो विद्यार्थियों अब जो लेखक है वो पुरानी बातें याद करता है और सोचता है कब की बात, 1947 की। तो क्या हुआ था, देखिए 1947 में भी मनिहार तब पूर्णिया और अब कटिहार, पहले पूर्णिया जिला था, अब कौन सा जिला हो गया ये, कटिहार जिला, उसमें आ गया है मनिहार जो है जगह। तो वहां पर जो लेखक थे वो गुरुजी, जो इनके गुरुजी थे स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी, क्योंकि आपको मैंने पाठ के शुरू में बताया कि जो लेखक थे वो स्वयं सेवक के रूप में भी कार्य करते थे, कई जगहों रिलीफ वर्क में भी वो जाते थे। तो यहाँ पर भी देखिए वो किसके साथ, अपने गुरुजी जो है स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी जी, उनके साथ वो गए थे जब गंगा नदी में बाढ़ आई थी, और वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वहां पर गए थे दौरा करने और लोगों की मदद करने के लिए। तो ये जो लेखक थे उस समय अपने गुरुजी के साथ नाव पर सवार होकर वहां पर गए थे। तो देखिए यहाँ पर जो इनके गुरुजी हैं उन्होंने इन्हें एक हिदायत दी, उन्हें सामने एक बालू का टीला भी दिखाई दिया। तो गुरुजी ने कहा देखिए जब बाढ़ आती है तो ऐसे बालू के टीलों में जाना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि देखिए बाढ़ आई है तो कई तरह के सांप, कीड़े मकोड़े, सियार
और कई तरह के छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं, बिच्छू, कीड़े, सांप, कीड़े मकोड़े, वो इनमें शरण ले लेते हैं। तो इनमें जाना काफी उस समय क्या होता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये काट भी सकते हैं। तो ऐसा कौन बताता है इन्हें? इनके गुरुजी। देखिए सीखने को मिलता है इन्हें। और साथ ही क्या कहते हैं, देखिए जब भी कहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अगर नाव में जाओ, इनके गुरुजी बताते हैं, तो इनके साथ क्या होना चाहिए? पकाही घाव की दवा। अब आप सोचोगे पकाही घाव क्या होता है? तो देखिए जहां पर बाढ़ आई होती है तो पानी बहुत गंदा होता है, और पानी में पैर बहुत देर तक रहने से क्या होता है, पैरों में घाव हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है, क्योंकि गंदा पानी होता है। तो उससे क्या होता है, कभी कभी पैरों में पैर सड़ जाते हैं, उंगलियां सड़ जाती हैं और पैरों में घाव हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए होती है? उसकी दवा, वो होना बहुत जरूरी है, ये बताते हैं इनके गुरुजी। साथ में दिया सलाई, माचिस होनी बहुत जरूरी है, माचिस का डब्बा जो मैच बॉक्स होता है, और केरोसिन तेल, जो जिसे सामान्य भाषा में मिट्टी का तेल कहते हैं, केरोसिन ऑयल, वो होना जरूरी होता है। तो ऐसा कौन बताते हैं? इनके गुरुजी बताते हैं। और इन्हें बड़ा आश्चर्य होता, जो लेखक थे इन्हें बड़ा आश्चर्य होता, क्योंकि जब भी वो कहीं पर जाते तो जो लोग होते वहां पर फंसे हुए, वो खाने की चीजों से पहले क्या मांगते? इनसे पकाही गाँव की दवा मांगते हो, क्योंकि उनके पैर खराब हो चुके होते थे, उनमें घाव हो चुका होता था। तो वो सबसे पहले क्या मांगते इनसे? पकाही घाव की दवा। खाना बाद में मांगते, पहले दवाई मांगते। तो देखिए काफी उन्हें अपने गुरुजी के साथ सीखने को मिला कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कैसे लोगों की मदद की जाती है। तो विद्यार्थियों, जो लेखक थे, अब वो एक और बाढ़ उन्हें याद आ रही है। देखिए अभी उन्हें नींद नहीं आ रही, वो सोच रहे हैं पुरानी बातें। तो उन्हें याद आ रही है 1949 यानी कि 1949 की महानंदा नदी की बाढ़। तो देखिए जब ये गए थे उस समय बाढ़ में, तो इनके साथ ये रिलीफ टीम के साथ गए थे लेखक, तो इनके साथ डॉक्टर भी थे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो लोग थे वो इनकी नाव पे चढ़ रहे थे, क्योंकि इन्हें ये कहाँ पे ले जा रहे थे? जो इनके कैंप बने हुए थे, शरणार्थी कैंप बने हुए थे, वहां पर इन्हें ले जा रहे थे सबको। तो तभी क्या हुआ, देखिए एक वहां पर आदमी आया, एक नवयुवक था, उसके साथ उसका एक कुत्ता भी था, जैसा आप देख सकते हैं। तो ये जो नवयुवक था, जब वो गया यहाँ पर, तो जैसे ही वो अपने कुत्ते के साथ नाव पर चढ़ा, तो जो डॉक्टर थे वो अंदर से बहुत ही ज्यादा कुत्ते को देखकर डर गए। इसे देख के बहुत ज्यादा जो डॉक्टर थे वो डर गए, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुकुर नहीं, यानी कि वो अपनी भाषा में कह रहे थे कि यहाँ पर ये कुत्ते को मत लाओ, आप आ जाओ लेकिन ये कुत्ते को मत लाओ। तो क्या हुआ, जो नवयुवक था वो कूद गया। उसने कहा अगर मेरा कुत्ता नहीं जाएगा मेरे साथ तो मैं भी नहीं आऊंगा आपके साथ कैंप में। तो जो लड़का था उसने कूद मार दी वापस पानी में। उसके बाद जो उसका कुत्ता था, तो ऐसा यानी भाव लगा कि वह भी कह रहा हो जैसे कि अगर मेरा मालिक नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा, तो और कुत्ता भी साथ ही साथ पानी में कूद गया। तो दोनों ही नहीं आए। तो इस तरह समझ सकते हैं कि जो कुत्ता था और उसका जो मालिक था, एक दूसरे के प्रति कितना उनमें प्रेम भाव था। इसके अलावा एक और बाढ़ आई थी परमान नदी में, एक और नदी थी परमान नदी। उसकी बाढ़ याद करते हुए लेखक कहता है कि उसमें भी ये बचाव कार्य में, देखिए लेखक कई बचाव कार्य में गए, उन्हें अनुभव था। हालांकि पहली बार वो बाढ़ से घिरे थे, लेकिन पुरानी बाढ़ों में क्या थे, वो बचाव कार्य में जाते थे। तो कहते हैं कि उन्हें खबर मिली कि मुसहरी, एक मुसहरों की ये बस्ती थी, मुसहरों की बस्ती। तो वहां पर कई दिनों से क्या कर रहे हैं जो लोग हैं, वो मछली और चूहों को झुलसाकर यानी भून कर खा रहे हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वे लोग गए यहाँ पर बाढ़ से जो घिरा हुआ था मुसहरों की बस्ती। तो उन्होंने क्या होता, मचान बनाया हुआ था। देखिए थोड़ा ऊंचाई पर बनाया जाता है रहने के लिए मचान। और वहां पर क्या हुआ, सभी लेखक और इनके साथियों ने देखा कि वो ढोलक और मंजीरे उनके पास थे, और वो बिल्कुल वहां पर नाच गा रहे थे और तरह तरह के नाटक कर रहे थे। उनके चेहरे पर वहां पर जितने नर नारियां थी, महिलाएं पुरुष थे, मुसहरी जो भी वहां पर बस्ती के लोग थे, तो सभी क्या है खिलखिलाकर हंस रहे थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि बाढ़ आई हुई है, कैसे वो जी रहे हैं, कितना यहाँ पर कष्ट है। तो लेखक और उनके मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या हम इन्हें इस बचाव कार्य के बदले इतनी
खिलखिलाहट भरी हंसी दे पाएंगे, ये तो पहले से ही खुश हैं। तो यहां पर लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो विद्यार्थियों, इस तरह लेखक इन सब बातों के बारे में सोचता है। तो ये था आज का हमारा इस जल प्रलय का दूसरा भाग। तो जल्दी ही मैं इसका तीसरा भाग भी लेकर आऊंगा। उम्मीद है आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।